ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के सिर्फ 6 रोज़ गुजरे हैं और अमेरिका के पास मिसाइलों का ज़ख़ीरा ख़त्म होने लगा, यानी अमेरिका घुटने टेकने लगा। आमिर रज़ा से ताज़ा सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, 6 दिन गुजरे हैं, आज 7वां रोज़ है और सुनने में आ रहा है कि उसके पास जो तबाहकुन मिसाइल थे वो ख़त्म होने लगे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि डिफरेंस बहुत है, डिफरेंस ऑफ प्राइस जो है वो बहुत है। मसलन आप इसको इस तरह से गैदर कर सकते हैं, जो मैंने एक स्टोरी भी की थी कि एक शाहिद 136 को तबाह करने के लिए जिसकी कीमत जो है तकरीबन $20,000 है, उसको तबाह करने के लिए आपको $4 मिलियन का मिसाइल पेट्रियट और एक से ज़ायद बीस चलाने पड़ते हैं। हज़ार डॉलर के मुकाबले में $40 लाख। $40 लाख, लेकिन $40 लाख जो है अगर एक हो तो बहुत है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा चलाने जी पड़ते बिल्कुल, हैं ज़्यादा चलाने और पड़ते हैं। आप एक मिसाइल को रोकने के लिए आप अगर बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना चाहेंगे तो आपको 20 पैट्रियट्स जो हैं वो या फायर थार्ड करने थार्ड पड़ेंगे। जो हैं वो फायर करना पड़ेंगे और उनकी मालियत जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। लेकिन ये ज़ीरा कितना बड़ा होगा? मसलन ख़लीज के अंदर अमेरिका को कोई ख़तरा नहीं था, इसलिए कोई ज़्यादा बड़ा ज़ीरा रखने की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुछ खलीज में उनके इस्तेमाल में आ गए, कुछ इसराइल में इस्तेमाल में आ गए और इस वक्त अमरीकी दबाव का शिकार हैं कि उनके पास इंटरसेप्टर्स की कमी हो रही है। बिल्कुल। ईरान करता क्या है? ईरान ने अपना वो एक जो ड्रोन खुद का बनाया हुआ ड्रोन है, ये टेक्नोलॉजी ऐसी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि इसको अब रशिया ने ईरान से लिया बिल्कुल, और अमेरिका इसकी नकल बना रहा है। तो बिल्कुल। आप अंदाज़ा करें कि एक सादा सी टेक्नोलॉजी जो है सादा सी टेक्नोलॉजी, सादा सा सस्ती ड्रोन, सस्ता सा ड्रोन, और वो वो 2000 और उड़ता है और उनके हज़ारों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर का जो है ना डॉलर्स का नुकसान कर जाता नुकसान है। कर जाता है। ना सिर्फ नुकसान करता है बल्कि अब तक उसने कामयाब हमले किए हैं और ऐसे ऐसे कामयाब हमले हैं जिसमें अमरीकी सफारत खाने शामिल हैं, जिसमें इब्राहिम लिंकन शामिल है। तो ये शाहिद वन अब्राहम लिंकन, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अब्राहम लिंकन पर तातरीन हमला भी हुआ है, उस पर बारे में बात करेंगे। जी करेंगे जी। 136 जो है ये एक ऐसी ऐसी इबला इनके लिए बन गई है जिसको मारना बड़ा मुश्किल है। इसकी अगर फॉर्मेशन देखें, इसको चलता हुआ दिखाएं तो ये बिल्कुल ऐसे ज़मीन में एक लोहे का बना हुआ जंगला सा है, बिल्कुल, उसके ऊपर खड़ा करते हैं और उसको चला देते हैं। बिल्कुल। अब ये अपने निशाने की तरफ अच्छा, अब जाता है। इसके कोई टायर भी नहीं है, लॉन्चिंग कैसे चलाते हैं? मैं तो खुद हैरान कोई होता हूँ। लॉन्चिंग पैड नहीं है, बिल्कुल। वो लोहे का एक स्ट्रक्चर है जी। वो अगर आप कहेंगे तो आपको दे भी देता हूँ तस्वीर उसकी। उस पर से चला देते हैं और उसके बाद ये 2000 किलोमीटर का फासला तय कर जाता है। बड़ा फासला बड़ी है। अच्छी टेक्नोलॉजी का हामिल ये ड्रोन है। और ये बात हम कर रहे थे मिसाइल्स की। देखें, ईरान एक लंबे अरसे से इस जंग की तैयारी कर रहा था। अब्बास अरागची का आज का बयान आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम एक लंबे अरसे से जानते थे कि अमेरिका ने हम पर आखिरकार हमलावर होना है। बिल्कुल। ये हमला जो है ये आज का या इन मुज़ाकरात से इसका कोई तल्लक नहीं है। ये एक पुरानी इनका चला आ रहा था कि किसी तरह ईरान को जो है वो घुटनों के बल लाया जाए। हम चाहते थे कि मुज़ाकरात चले होते हैं तो हो जाएं, जहाँ पे हमें सेक्रीफाई करना पड़ेगा हम करेंगे, जहाँ पे ये करेंगे। लेकिन हम दुनिया के सामने दिखाना चाहते थे कि ये जंग चाहते थे। इस लंबी जंग के लिए ईरान ने सालों से तैयारी कर रखी है। ये अब्बास अरागची का आज का बयान आपको बता रहा हूँ और BBC पे ये चल रहा है। इस जो लंबी जंग के लिए से ही आपको याद होगा मार्क रूबियो ने मुतनब्बा किया था और फिर उसके बाद इनके जो चीफ ऑफ स्टाफ थे उन्होंने भी ये बात बिल्कुल। की थी कि भाई आप इस लंबी जंग में ना जाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम मुख्तसर जंग में ही खात्मा कर लेंगे और क्योंकि मुख्तलिफ जंग में ही हम अपने नताइज हासिल कर नताइज हासिल लेंगे। कर लेंगे। हमारा मसला रजीम चेंज है, रजीम चेंज हो जाएगी। जैसे ही यहाँ मिसाइल गिरेंगे लोग बाहर निकलेंगे और ईरान में रजीम चेंज हो जाएगी। आज 7वां रोज़ा है, एक शख्स बाहर नहीं निकला। बिल्कुल ऐसे। जब तक अली हामनाई साहब की तजहीज़ व तकवीन नहीं होती। 3 रुकनी कमेटी है जो कामयाबी के साथ चल रही है और इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पासदारान इनकलाब की एक अहम मीटिंग इस वक्त भी जारी है। उससे जो नतीजा निकलेगा कि कौन नया बनेगा सुप्रीम कमांडर, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन ये सूरत हाल जो है अमेरिका के लिए हर आने वाले दिन के साथ मज़ीद सख्त से सख्त होती चली जाएगी। उसकी वजह, बुनियादी वजह यह है जिसका तज़किरा मैं पहले भी कर चुका हूँ कि तमाम अरब ममालिक या खलीजी ममालिक जिनको हम बोलते हैं उन्होंने अभी तक किसी किस्म की सपोर्ट का नहीं कहा। तमाम तर कोशिशों के बावजूद, रामको पर हमले के बावजूद, तुर्कों पर जो है तुर्की जहाज़ पर हमले के बावजूद वह कहीं किसी जगह से भी कोई सपोर्ट अमेरिका को नहीं मिल अब रहा है। इसलिए नहीं मिली कि वो पता लग गया ना। अब जो वाइट हाउस से खबर आई है, आप सही कह रहे हैं, वाइट हाउस से जो खबर बाहर निकल कर आई है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने
मार्क हेड जो है मार्टिन, उससे उसके उस समेत कई कंपनीज़ को जो है कॉल कर लिया है, बुला लिया है और बुलाकर उनसे अब ये कहा जाएगा कि वो असले की पैदावार को तेज़ करें। देखें जिस तरह के जैसे टोमाहॉक मिसाइल की बात कर लेते हैं, ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये तैयार करना कोई इस तरह से नहीं है कि उन्होंने कहा तो ये ये बिस्किट जो लपेटा है और बिस्किट के पैकेट में लपेटा तो आ गया, इस पे बड़े दिन लगते हैं, हाँ, काफ़ी टाइम लगता मतलब है। नहीं, नहीं, एक इसमें एक बहुत मिसाइल एक मिसाइल तैयार करने तैयार में काफ़ी करने दिन में लगता है। बिल्कुल ऐसे ही आपने सही कहा। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, इसको बनाने में टाइम लगता है और अमेरिका का ज़हीरा ख़त्म हो रहा है तो उसने तमाम की मीटिंग्स बुलाई है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कि कैसे जल्द से जल्द हम मज़ीद तैयार कर सकते हैं। ये वो हिकमत अमली है जिसका अमली मुजाहरा जो है ईरान कर रहा है कि उसने शुरू में बहुत तेज़ी के साथ हमले किए। तकरीबन पहले रोज़ में जब उसने 1 मार्च को 139 के करीब अपनी मिशंस जो थे वो भिजवाए थे, मिसाइल फायर किए थे, ड्रोन्स भिजवाए थे और कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया था। उसके बाद बतदरीज वो कम करता चला जा रहा है, ये बढ़ाते चले गए। ये समझ रहे हैं कि ईरान जो है उसका ज़हीरा ख़त्म हो रहा है, हालांकि ईरान जो इनका है ज़ख़ीरा ख़त्म करा रहा था। करा रहा था और वो अपने ड्रोन्स के ज़रिए ही इनका वो छोटा सा ज़हीरा ड्रोन ख़त्म करेगा। भेजता है, वो 4 5 6 मिसाइल फायर करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है और उसके बाद ज़ख़ीरा उसी तरह दबाव का बरकरार शिकार है। होते चले जा रहे हैं। देखें यही वजह है कि अमेरिका चाहता था कि बाकी ममालिक जो हैं वो भी इस जंग में शरीक हों। वो इराक़ की तरह जिस तरह इराक़ में 30 ममालिक का एक लेके आया था, इसी तरह का ख्वाब उसका था कि ईरान के ख़िलाफ़ भी ये होगा, लेकिन ईरान इराक़ नहीं है। ईरान ने अपनी बड़ी ही ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत देखें वो उस एक तरह से मुखालिफ मुल्क की है सऊदी अरब, लेकिन जैसे ही उसकी ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ उसने कह दिया उसने कि भाई फौरी मैंने तौर नहीं पर किया। नहीं ना सिर्फ कहा बल्कि फ़ोन किया हाँ जी। और तुर्की के साथ भी उन्होंने यही किया। तो ये हुकूमत अमली थी ताकि अमेरिका को इस जंग में अमेरिका और इसराइल को अकेला रखा जाए, तनहा किया जाए। ईरान भी तनहा है, ये भी नहीं है कि ईरान के साथ कुछ ममालिक हैं, ईरान भी तनहा है, लेकिन अगर ये दो तनहा इसी तरह से रहे तो इन पर दबाव और प्रेशर जो है या आप समझें कि इनके ज़हीरे की जो कमी है इनके लिए मज़ीद मुश्किलें पैदा कर सकती है। और ये इंटरसेप्टर्स अगर ख़त्म होना शुरू हो गए हैं तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी खाम ख्याली है तो ईरान को इस तरह से दबा लेगा। ईरान किसी न किसी गार में से कोई ना कोई बैलिस्टिक मिसाइल कोई ना कोई चलाएगा ब्लास्टिंग मिसाइल वो ऐसे ही करता है, किसी ना किसी गार में से एकदम कोई मिसाइल निकलता है और वो निकलता तो भाई मचा और आता गार है। बंद हो जाती बिल्कुल है। ऐसे ही। उसके बाद वो पता ऐसे भी ही नहीं है, लगता वो खुल कहाँ जा से निकला। समसम और खुल जा समसम वाला मामला है, वो खुलती है और बंद हो जाती है। तो बंद हो जा समसम वो कहता है तो बंद हो जाती बल्कि है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था आमिर भाई, वो ज़मीन के अंदर से एक मिसाइल निकला। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो मैंने आपको ये शायद आपको याद होगा, मैंने आपको तो कहा इसके चाबहार और बंदर अब्बास वाली जो बंदरगाहें हैं उनके अंदर इन्होंने ज़ेरे ज़मीन जो है वो लॉन्चर्स रखे हुए हैं जिन पे ऊपर आपको नज़र आता है कि शायद ये शिप यार्ड है या कोई इस तरह की चीज़ है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे सहरा है, सहरा मट्टी है और ज़मीन एकदम है। वो एकदम ये उसमें से एकदम मिसाइल निकला और खुलता फिर है, मट्टी बिल्कुल एक एकदम तरह से की होगी। साफ हो जाती है। ये भी ईरान की हिकमत अमली है। ईरान देखें उसने अपनी चीज़ें जो हैं वो फैला रखी हैं। उसने कोई ये नहीं है कि यहाँ पर एक बंकर है उसके अंदर सारे मिसाइल रखे होंगे। उसने अपने लॉन्चर्स को फैलाया हुआ है और बड़ी कामयाब हिकमत अमली के तहत ना वो अरब ममालिक को अमेरिका के साथ मिलने दे रहा है, ना नेटो ममालिक को मिलने दे रहा है। हाँ, इन दोनों का मुकाबला कर रहा है, शहादतें बहुत हो रही हैं, ये लेकिन नो आमिर भाई डाउट। शहादतों के बावजूद वो कारपेट डटा हुआ है। कारपेट बम्बिंग की जा रही है B2 से भी ताकि ईरान को घुटनों के बल जो है झुकाया जाए। लेकिन आज के दिन तक उनकी तमाम लीडरशिप जो है वो अपने पाँव पर खड़ी है। हाँ, दबाव किस पर है? दबाव अब इसराइल पर बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरसेप्टर्स इसराइल के अब तक यूज़ हो चुके हैं और इसकी नई खेप आने में आपको भी पता है कि महीनों ये तो लगेंगे, नई खेप आने में महीनों लगेंगे। एयर तो बंद है, बिल्कुल। समंदर के रास्ते भी जो हैं वो ईरान की नज़र में हैं, तो नई खेप आने में महीनों लग सकते हैं। तो ये जंग अगर ज़्यादा लंबी हुई तो फिर यहूदी जो हैं उन गटरों में जहाँ में छुपे हुए हैं कितना अरसा रह लेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने जंग की ताज़रीन सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।